बरसात थी, आज तेज़ बारिश थी और ख़ास तौर पर मैं अपने सेवा दल के तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लीड कर रहे थे और हमारा झंडा आगे आगे था और तिरंगे के नारे लग रहे थे और ऐतिहासिक नारे लगाते हुए बारिश की परवाह किए बगैर हम लोग कई किलोमीटर तक पैदल चलते रहे। हालांकि पुलिस को हम लोगों को तमाम जाने वाले लोगों को नहीं रोकना चाहिए था, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि परमिशन की ज़रूरत है। खैर चंद लोगों को कहा कि पैदल मार्च कर लीजिए और लोग चले जाएं, तो हमने बहुत ही अनुशासनहीनता नहीं की, किसी भी तरह की अनुशासन पालन करते हुए आगे बढ़े। लेकिन इस बात से ये जाहिर होता है और बिहार का जो विपक्ष है उसको अंदाज़ा होना चाहिए कि हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और बरसात हो, जाड़ा हो, धूप की तपिश हो, जैसा कि राहुल गांधी जी 4 किलोमीटर पैदल चले, तो हम उनके सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, उस विचारधारा के तहत हम आगे बढ़ते रहे। और इसीलिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं आप सब लोगों को और आप सब लोगों को भी कि आप लोगों ने उसकी बड़ी कवरेज की। मैंने तो कुछ फोटोग्राफ आप ही की सरकार में आपको वहां तक जाने से रोक दिया गया, ऐसा पहले नहीं होता था। नहीं, ऐसा है कि हम लोगों को, हम चाहते तो जा सकते थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहा, उन्होंने न्याय संगत ही बात की थी कि आपने परमिशन मांगा था, परमिशन किसी वजह से बरसात भी है, भीड़ भाड़ भी है, ट्रैफिक का है, प्रायर परमिशन लेना चाहिए, वो लेना ही चाहिए, तो हमने उस बात को माना। यही तो खूबसूरती है ना हमारी पार्टी और हमारी सरकार की, यही खूबसूरती है कि हम चीज़ों को मानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे आइडियोलॉजी के आदमी नहीं है ना, उसका दुख नहीं, हमको बिल्कुल दुख नहीं है। आने वाले दिनों में बढ़िया से उसका परमिशन लेंगे, ज़रूर लेंगे। और हम लोग गए भी, हम चाहते तो जा सकते थे, हाँ गए भी, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि हमारा जोश और वलवले के प्रक्रिया में ये बात मैं कह रहा था, इतना जोश भरा हुआ था। फिर भी हमने डिसिप्लिन का, जो हमको स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के बहुत सारे उदाहरण मैं बताऊंगा कि जहाँ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कांग्रेस पार्टी अनुशासन इसमें है और उसके ऊपर प्रहार है। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन सब लोगों ने मिल करके, बाबू राजेंद्र प्रसाद प्रथम हमारे बिहार के राष्ट्रपति, इन लोगों ने मिल करके जो राष्ट्रीय आंदोलन में बात कही थी कि देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष होगा, देश का संविधान सबके लिए बराबर का ट्रीटमेंट करेगा, देश के संविधान में सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान होगा, आज उस पर हमले हैं। और अगर इस तरह के हमले होते रहे तो उसका नुकसान भारत माता की रूह पे पड़ता है। मादर वतन के ऊपर अगर इस तरह के असंवैधानिक प्रहार चलते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी और उनके विचारधारा के द्वारा, तो मुश्किल हालात पैदा होंगे और हो रहे हैं। हमने आज़ादी के बाद जो हमको काम मिला कांग्रेस पार्टी को, जैसा कि मैंने कहा, जिन नेताओं का नाम लिया, उन्होंने अपना पूरा समय योगदान में लगाया, लोगों की समस्याओं को हल करने के लगा और लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगाया। शिक्षा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रास्ते देश को आगे ले गए और लेते लेते यहाँ तक आए हैं। पिछले 9 साल में जो सरकार है यहाँ, इन सरकारों ने जिस तरह से तबाहियों का आलम पैदा किया, तकलीफ़ों की दुनिया आबाद की, परेशानी से भरी ज़िंदगी आबाद की, कि जिसमें न नौकरी है न चाकरी है, जहाँ टमाटर की कीमत 200 रुपये से ऊपर है और गैस सिलेंडर 1200 में मिलता है। अब घर में जो चूल्हे जलते थे उसकी आंच भी धीमी हो चुकी है, नौजवानों की बेरोजगारी चरम सीमा पर है और साथ साथ सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय के ऊपर हमला है। जो नौकरियां हमको पब्लिक सेक्टर में मिल जाती थी उसको 2-4 लोगों के हाथों में बेच डालने की पूरी प्रक्रिया है। इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप
माननीय ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी के अध्यक्षता में और माननीय राहुल गांधी जी की लीडरशिप में पूरे देश में चल रही है। इसीलिए आपको आज बुलाया गया है कि हम सब लोगों ने इस आने वाले 2024 के चैलेंजेस को, इस प्रकार की अगर सरकार रहेगी तो हमारी तकलीफ़ें, आर्थिक तकलीफ़ें ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो 9 अगस्त के माध्यम से इतिहास को भी याद करना है और आज जो हमारे सामने जो चैलेंजेस है उसका सामना करना। और इसीलिए हम लोग हमेशा यह बात कह रहे हैं कि जीतेगा इंडिया, हारेगा भाजपा। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो? जितने बड़े नेता प्रांतीय जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, तमाम नेताओं, क्योंकि एक तरह से ऊर्जा का प्रसार 8 अगस्त के उस रेजोल्यूशन के बाद और 9 तारीख को जिस तरह से अंग्रेज़ों के द्वारा इमीडिएटली जिस तरह से उनका फरमान जारी हुआ और उस फरमान के तहत देश भर में एक जोश और जज्बा लोगों के दिमाग में आया और उसी वक्त अंग्रेज़ों की पुलिस का शिकार, चूँकि जोश जज्बा था, झंडा फहराना चाहते थे और फहराया कई जगह पे। और 1942 के आंदोलन में ही पटना में, ख़ास तौर पे पटना में और पूरे बिहार में वो जन क्रांति की वजह से सैकड़ों हज़ारों लोग मारे गए, जेल चले गए। तो यह जो इतिहास है बार बार कांग्रेस पार्टी का, यह नई नस्ल को और इस देश को बताने की आवश्यकता है और ख़ास तौर पर उनको भी बताने की आवश्यकता है कि 9 अगस्त को ही जिनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में एक ज़रा भी योगदान नहीं है, उनका भी रेजोल्यूशन आता है देशवासियों के नाम, भाजपा के जो पुरखे थे, कि इस आंदोलन में तुमको हिस्सा नहीं लेना है। सवाल ये है, इसीलिए 9 अगस्त के ताल्लुक़ से देशवासियों के सामने, बिहार वासियों के सामने इस बात को कहने की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है कि यह जो छद्म राष्ट्रवादी हैं, जिनका कोई इतिहास, जिनका कोई लेखा जोखा सिवाय अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने के और ऊपरी करने के और डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी को अपनाने के कोई लेखा जोखा इतिहास में नहीं मिलता, उसके बरक्स कांग्रेस पार्टी का और हमारे पुरखों का लेखा जोखा पूरी तारीख और पूरी तारीख के जितने भी आप लाइब्रेरीज भर जाएंगे और भर रही हैं हमारे कारनामों से और हमारे सेक्रीफाइसेस से। तो इसीलिए याद करने की आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास देश की आज़ादी के साथ है और उसके बाद संविधान निर्माताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान बनाया, आज हमला और ख़तरा उसी के ऊपर है। ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली थी, हमला और ख़तरा उसी के ऊपर है। हर व्यक्ति, हर समाज का एक दूसरे पर। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।